अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में कि कुछ लोगों को हर वक्त बहुत ज़्यादा थकान फ़ील होती है और वो हमेशा जो उनको फिटीक की फीलिंग रहती है, हालांकि वो प्रॉपर सो भी रहे होते हैं, यानी वो अपनी नींद भी पूरी कर रहे होते हैं, फिर भी उनको थकान की बहुत ज़्यादा फीलिंग हो रही होती है। तो आज हम इसी पर डिस्कशन करेंगे। यूजली थकान होने के और भी बहुत सारे रीज़न होते हैं, जिसमें सबसे पहला जो रीज़न होता है वो ये होता है कि आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस जो लोग लेते हैं और स्ट्रेस हार्मोन जिनका बहुत ज़्यादा रिलीज़ हो रहा होता है, उनको जो है बहुत ज़्यादा जो है टायर्डनेस की फीलिंग हो रही होती है। यूजली हमारी जो किडनी के ऊपर एक ग्लैंड होता है, एड्रीनल ग्लैंड, जिसके अंदर से एक हार्मोन रिलीज़ होता है कॉर्टिसोल के नाम से, जो कि स्ट्रेस हार्मोन कहलाता है। तो यूजली उसकी क्वांटिटी जब जिस्म में ज़्यादा हो जाती है तो वो शुगर को भी रिलीज़ कर रहा होता है, यानी कि वो शुगर की मौजूदगी में ही काम कर रहा होता है। यानी कि जब भी आपकी बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन बढ़ेगा तो शुगर का भी लेवल जो है फिर बढ़ेगा, और शुगर का लेवल बढ़ने से ये होता है कि हमारी बॉडी के अंदर एक्सेस शुगर की मोबिलाइजेशन शुरू हो जाती है। तो वो एक्सेस शुगर की मोबिलाइजेशन जो है वो आपको इंस्टेंट एक एनर्जी का बूस्ट तो देती है, लेकिन फिर ऐसा होता है कि वो एक्सेस होने की वजह से आपकी बॉडी जो है वो एग्जॉस्ट हो जाती है। उसके अलावा स्ट्रेस हार्मोन जो आपकी नींद पे भी बहुत ज़्यादा बैड इम्पैक्ट डाल रहा होता है। तो वो आपको ये होता है कि इतना ज़्यादा एग्जॉस्ट होने के बाद फिर आपको नींद भी जो है वो उस तरीके से प्रॉपर नहीं आ रही होती। तो इसको कंट्रोल करने के लिए आप कोशिश करें कि आप दिन में जो है वो फिज़िकल एक्टिविटी अपनी जो है ना बहुत अच्छी करें, कोई ना कोई फ़िज़िकल एक्टिविटी ज़रूर करें, जैसे कोई कार्डियो एक्सरसाइज, कोई योगा, या प्रॉपर जो है आप वॉक करें 30 मिनट्स की एटलीस्ट, वो आप ज़रूर किया करें। उसके अलावा जो सेकंड रीज़न होता है वो होता है कुछ न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज़। ज़्यादातर लोगों को थकान जो है वो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज़ की वजह से ही हो रही होती है, क्योंकि उनका खाना पीना इतना अच्छा नहीं होता, जैसे कि विटामिन B1, विटामिन D, विटामिन K, इनकी वजह से हो रही होती है। और बहुत सारे विटामिन बी के जो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, जैसे कि विटामिन B6, B12, B2, तो ये ना होने की वजह से कुछ मिनरल्स जो हैं वो अगर डाइट में अच्छे ना हो, जैसे कि पोटेशियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया और आयरन हो गया, अगर ये भी लोग ठीक से नहीं लेते अपनी डाइट में तो उनको भी जो है वो थकान का सामना ज़्यादा होता है। और यूजली जो विटामिन D होता है वो हमारी स्लीप साइकिल को जो है वो रेगुलेट करता है, स्लीप साइकिल को प्रॉपर कर रहा होता है, तो इस वजह से विटामिन D बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। प्लस जो तीसरा रीज़न होता है वो ये होता है कि अगर आपको एनीमिया की प्रॉब्लम है, यानी किसी को अगर खून की कमी है, और यूजली ये खून की कमी भी ज़्यादातर न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी की वजह से ही होती है, यानी कि अगर आपका आयरन जो है वो बॉडी में प्रॉपर नहीं है, या आपके विटामिन B12 प्रॉपर नहीं है, तो उसकी वजह से भी जो है आपको खून की कमी का आप शिकार हो सकते हैं। तो विटामिन ये जो आपकी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है, इसको कवर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि जब आपको एनीमिया होता है तो फिर जाहिर सी बात है आपके खून के अंदर कमी हो जाती है और आपका जो ब्लड है वो सेल्स तक प्रॉपर नहीं पहुंच पाता, ऑक्सीजन नहीं पहुंचती, तो आपको थकान वाली फीलिंग आती है। प्लस एक रीज़न होता है वायरल इन्फेक्शंस। वायरल इन्फेक्शंस जिनको जो है बहुत ज़्यादा वायरल इन्फेक्शन कोई ऐसी बहुत ज़्यादा उनको वायरल डिज़ीज़ का सामना होता है, फिर उसके बाद भी जो है उसके आफ्टर शॉक्स होते हैं। तो जैसे आप वायरल डिज़ीज़ से हटते हैं तो फिर उसके बाद आपको उसकी कुछ असरात फिर भी रहते हैं, क्योंकि आपका इम्यून सिस्टम जो है वो बहुत ज़्यादा बर्डनाइज्ड हो चुका होता है, तो उसकी वजह से कुछ एग्जॉस्शन आपको होती है। उसमें भी ये है कि अगर आपको पहले से विटामिन B1 की डेफिशिएंसी होती है तो वो और ज़्यादा इन्हेंस हो जाती है। फिर एक रीज़न होता है लाइम डिज़ीज़। लाइम डिज़ीज़ एक ऐसी डिज़ीज़ होती है जो एक कीड़े के काटने की वजह से होती है, जिससे वो एक बैक्टीरिया का इन्फेक्शन कॉज हो जाता है। तो यूजली जो है ये इसका जो सबसे मेन हॉलमार्क फ़ीचर होता है वो यही होता है कि थकान जो है ना वो बहुत ज़्यादा इसमें हो रही होती है, तो ये भी एक रीज़न हो सकता है। तो इसको आप नेचुरली भी जो है कुछ चीज़ों से आप घर में रहते हुए भी कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे कि आप गार्लिक का इस्तेमाल कर सकते हैं, ऑरिगेनो का इस्तेमाल कर सकते हैं, थाइम का इस्तेमाल कर सकते हैं, ये चीज़ें जो है आप यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा फिर एक रीज़न होता है, सिक्स्थ रीज़न जो है वो ये है कि इंसुलिन की रेजिस्टेंस जिन लोगों को बहुत ज़्यादा हो जाती है, यानी कि जिन लोगों की बॉडी में जो है वो इंसुलिन के रिसेप्टर्स जो है वो ठीक से रिस्पॉन्ड नहीं करते, बहुत ज़्यादा एक्सेस शुगर होने की वजह से, तो उनकी इंसुलिन की रेजिस्टेंस हो जाती है, जिसकी वजह से जो इंसुलिन काम कर करके अपनी एग्जॉस्ट हो जाती है और आपकी बॉडी भी जो है वो एग्जॉस्ट हो जाती है।
प्लस ये है कि फिर एक रीज़न जो है वो ये होता है कि आपकी बॉडी में जो है वो एसिड की बहुत ज़्यादा कमी होने की वजह से भी आपको हर वक्त थकान होती है, क्योंकि अगर आपकी बॉडी में, आपके पेट में एसिड की कमी होगी तो आपका खाना सही से डाइजेस्ट नहीं होगा, जैसे कि आपके विटामिन्स प्रॉपर नहीं होंगे, आयरन की एब्जॉर्प्शन नहीं होगी, विटामिन B12 की नहीं होगी, तो अल्टीमेटली ये सारी एक चेन रिएक्शन चलता रहता है। तो इस वजह से आपने अपनी ये सारी चीज़ें जो है प्रॉपर करनी है अगर आपको जो है प्रॉपर एनर्जाइज रहना है।